गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं इंग्लिश मीडियम में 10th की वर्कशीट को। हालांकि आज की वर्कशीट में इंग्लिश और हिंदी मीडियम में इतना कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी फटाफट इंग्लिश मीडियम के सॉल्यूशंस देख लेते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, अब चैनल पे सभी वर्कशीट्स का सॉल्यूशन आएगा और हिंदी की वर्कशीट का सॉल्यूशन लेकिन आपको आज की हिंदी मीडियम की वीडियो में से देखना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। दोबारा बता दूँ, हिंदी की वीडियो का सॉल्यूशन आपको हिंदी मीडियम की आज के सॉल्यूशन में देखना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, जिसका पहला टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट एंगल्स। अब डिफरेंट एंगल्स की कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम मैथ्स में बात करते हैं तो मैथ्स में ज़रूरी नहीं है कि आपको एंगल बनाने के लिए डी चाहिए, आप कंपास और स्केल का यूज़ करके भी एंगल बना सकते हैं। कैसे? जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ 60 डिग्री एंगल। अगर आपको 60 डिग्री का 60 डिग्री का एक एंगल बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप एक सीधी लाइन खींचेंगे, इसमें अपना कंपास रखेंगे और कंपास रख के इस तरीके से गोला डाल देंगे। गोला डालने के बाद अपने कंपास को उठा के आप यहाँ रखेंगे और यहाँ से एक सीधी चाप बनाएंगे, एक सीधी आर्क बनाएंगे, जहाँ ये काटेगी उसको सीधा खींच देंगे तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अगर यहीं रख के स्केल आप यहाँ दूसरी लाइन खींच देंगे और फिर सीधा खींचेंगे तो ये आपका 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा, क्योंकि एक बार कंपास को खोलने पे 60 डिग्री का एंगल बनता है। अगर तीसरा आप चाप लगाएं तो वो यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो कंपास से एंगल बना सकते हैं। अब अगर मुझे एंगल इनके बीच का बनाना है, सपोज़ मुझे ये 0 है, 0 और 60 के बीच का बनाना है, यानी कि 30 डिग्री का, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ कंपास रख के यहाँ से यहाँ पे चाप खींचूँगा और यहाँ कंपास रख के इसको काट दूँगा। जहाँ ये कटेगा वहाँ लाइन खींचूँगा अगर, तो ये एंगल बन गया मेरा 30 डिग्री का। अब मुझे सपोज़ 90 का बनाना है तो मैं 60 और 120 इन दोनों पे, 60 पे पहले अपना कंपास रखूँगा, यहाँ चाप खींच दूँगा, फिर 120 पे रखूँगा, यहाँ खींच दूँगा। दोनों पे रखने के बाद जहाँ पे लाइन कटी उसको जब सीधा कर दूँगा तो ये मेरा एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। कैसे निकाल सकते हैं हम? 120 प्लस 60 अपॉन में 2 यानी 180 अपॉन में 2, यानी 60 और 120 पे चाप बना के, आर्क बना के जो एंगल खींचता है वो 90 डिग्री का खींचता है, क्योंकि यहाँ से आंसर 90 आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं 0 और 30 के बीच में रख के खींचूँ तो 0 प्लस 30 अपॉन में 2 यानी कि 15 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ अगर आप चाप बनाते हैं, एक बनेगी यहाँ से, एक बनेगी यहाँ से, आप सीधी लाइन खींचेंगे तो ये एंगल बनेगा 15 डिग्री का। तो इस तरीके से आप चाहें तो कोई भी एंगल बना सकते हैं, बस थोड़ा सा मुश्किल बढ़ती जाएगी, क्योंकि अगर आप 0 और 15 के बीच में बनाएंगे तो आपका 60.5 डिग्री का बनेगा। ऐसे ही अभी हमसे पूछते हैं, 120 का हमने सीख लिया, 60 का भी सीख लिया, 30 का भी सीख लिया, 90 का भी सीख लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड अ कंपास। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले यहाँ पे आप 60 का बना सकते हैं, फिर यहाँ 120 का बना सकते हैं, 60 और 120 के बीच में आप 90 का बना सकते हैं, 60 के 0 के बीच में 30 का बन सकता है, यहाँ आपका 15 का बन सकता है, 30 और 60 के बीच में 45 का बन सकता है, 60 और 90 के बीच में 75 का बन सकता है। ठीक है, अब 75 और 0 अगर इन दोनों के बीच में बनाएंगे तो आपको कौन सा बनेगा? 37.5। तो ये भी आप आराम से बना सकते हैं। तो सबसे आसानी से यही 37.5 बनेंगे। बन तो बाकी भी जाएंगे, लेकिन बाकियों के लिए बहुत सारे बड़े बड़े छोटे छोटे एंगल बनाने के बाद आपका ये एंगल बनेगा। तो सबसे आसानी से कौन सा बनेगा? 37.5। दूसरा है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ मेजर 135। देखिए 135 कैसे बनेगा, बिल्कुल शुरू से आपको सिखाते हैं। आपने लाइन खींची, कंपास लिया, यहाँ रखा, पूरा गोला बना दिया, यहाँ आपने आर्क लगाई तो आपको पता ये 60 डिग्री है, दूसरी आर्क लगाई, आपने पता, आपको पता ये 120 डिग्री है, तीसरी आर्क आपकी 180 पे लगेगी, फिर 180 से मैंने आर्क लगाई और 120 से मैंने आर्क लगाई, तो मुझे पता है कि ये जो एंगल बना है ये मेरा 150 बना है। 180 और 120 अगर आप प्लस करेंगे तो 300 होता है, 300 अपॉन 2 150। अब मुझे 150 और 120 इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, क्योंकि 150 प्लस 120 अपॉन में 2 ये आता है 135, यानी कि एक चाप बनाऊंगा यहाँ से इधर, एक चाप बनाऊंगा यहाँ से इधर, जहाँ एंगल खींचेगा स्ट्रेट लाइन, और ये एंगल मेरा हो जाएगा ये वाला 135 डिग्री।
एक वीडियो मुझे लग रहा है आपके लिए बनानी पड़ेगी जिसमें आप कंपास का प्रयोग करके सारे एंगल बनाएंगे, वो मैं आपके लिए बनाऊंगा आज। बट अभी आप फटाफट इस वर्कशीट को सॉल्व करके अपनी टीचर को भेजिए और हम बढ़ते हैं आज की दूसरी वर्कशीट की तरफ। आज की जो दूसरी वर्कशीट है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे हमारे आसपास मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं। जैसे हमारे को उन्होंने कुछ एग्जांपल्स आज दे रखी हैं। कैल्शियम, CaF आयरन, Fe गोल्ड, Au एल्यूमिनियम, Al कॉपर, Cu लिथियम, Li पोटेशियम, K मरकरी, Hg लेड, Pb सिल्वर, Ag, और ये सारे मेटल्स हैं। जबकि कार्बन, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, आयोडीन, ब्रोमीन और नियॉन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। हालांकि ये नाम सबसे ईजी वाले नाम हैं। इनमें आप देखेंगे कि तो जो एलिमेंट है उसके फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट 2 वर्ड से ही नाम बनता है, और कई ऐसे नाम भी हैं जो उनसे नहीं बनते। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे सिल्वर नहीं बना उससे, लेड नहीं बना, और मरकरी नहीं बना, पोटेशियम नहीं बना, तो इनको ये लैटिन नामों से बनते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं आज की वर्कशीट के। लिखा है गिव द सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ब्रोमीन का Br, ब्रोमीन का सिंबल देखेंगे तो Br, लेड का देखेंगे Pb, कैल्शियम का Ca, सिल्वर का Ag, नाइट्रोजन का N, Fe मतलब आयरन, O मतलब ऑक्सीजन, Hg मतलब मरकरी, Cu मतलब कॉपर और Au मतलब गोल्ड। कोल मतलब नॉन मेटल होता है, लिथियम हमारा मेटल होता है, आयोडीन भी नॉन मेटल है, ब्रोमीन भी नॉन मेटल है, और मरकरी हमारा मेटल है। तो इसी के साथ हमारी आज की साइंस की छोटी सी वर्कशीट थी वो भी कंप्लीट हो गई, कौन से मेटल्स हैं कौन से नॉन मेटल्स हैं। आगे बढ़ते हैं आज की अगली वर्कशीट की तरफ जो कि है हिंदी की। और आपको याद होगा मैंने आपको वर्कशीट के स्टार्टिंग में ही बोला है कि हिंदी का वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, हिंदी मीडियम के सॉल्यूशन में। हिंदी मीडियम में मिलेगा। चलिए आपसे विदा लेते हैं फिर आज की इस आखिरी वर्कशीट के साथ। आपसे फिर कल मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। और हाँ बच्चों, आपको अब SST और इंग्लिश की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी चैनल पे मिल जाएंगे। चलिए ऐश कीजिए फिर आप। तब तक स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।